हेलो भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। जेई का 2012 का पेपर क्वेश्चन नंबर 5वां देख रहे हैं अपन। एफ दे रखा है एक्स स्क्वायर मॉड कॉस पाई बाई एक्स, एक्स नॉट जीरो, जीरो के लिए जीरो, एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर का सिंबल है। देन एफ इज डिफरेंशियबल बोथ एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू टू, जीरो पर डिफरेंशियबल है, टू पर डिफरेंशियबल है, डिफरेंशियबल एट जीरो बट नॉट डिफरेंशियबल एट टू, नॉट डिफरेंशियबल एट जीरो बट डिफरेंशियबल एट टू, डिफरेंशियबल नाइदर एट जीरो नॉर एट एक्स इक्वल टू टू। भाई जीरो पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो डिफरेंशियबिलिटी का जो चेक करने का तरीका होता है किसी पॉइंट पर, वही होता है एफ का डैश एट जीरो। ये लिख करके देखो, लिमिट हरियाणा टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच कितना आएगा, एफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो होल डिवाइड बाई एच, है ना। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये एफ डैश एट जीरो होगा, है ना। एल एच एल आर एच एल में लिखता नहीं हूँ, यानी कि एल एच डी आर एच डी में नहीं लिखता हूँ। मॉड अपने आप में खोल लेता हूँ भाई, जैसा एफ एच दे रखा है उस हिसाब से मॉड खोल लूंगा, वहीं से दिख जाएगा। तो केवल इसी लिमिट से अपना काम हो जाता है। आइए देखते हैं। तो जीरो पर तो जीरो है, यानी कि ये वाला वैल्यू जीरो है, और ये कितना आएगा, एच स्क्वायर मॉड ऑफ कॉज ऑफ पाई बाई एच डिवाइडेड बाई एच। एक एच काटने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लिमिट है, कॉज वाला जो टर्म है, और एक एच आ रहा है ना, एक एच आ रहा है, तो ये तो आ रहा है टेंडिंग टू जीरो। और कॉज के बारे में मैं विशेष टिप्पणी दे सकता हूँ, जीरो से वन के बीच में आएगा, क्योंकि कॉज मॉड है ना, मॉड कॉस का रेंज क्या होता है, -1 से 1, उसका मॉड कितना आएगा, 0 से 1। दीज आर ऑल फाइनाइट नंबर, ये सब फाइनाइट नंबर है, तो वेरी स्मॉल नंबर मल्टीप्लाइड बाय फाइनाइट नंबर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये लिमिट तो हमेशा एग्जिस्ट कर रही है, चाहे इसमें एच पॉजिटिव हो चाहे इसमें एच नेगेटिव हो, ये क्वांटिटी टेंड करेगी जीरो को इस एच की वजह से। ठीक है भाई, तो यानी कि एफ डैश एट जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंशियबल एट, अब टू पर देख लेंगे अपन, टू पर देखते हैं बच्चों। तो टू के लिए क्या करो आप, टू के लिए एक डिफरेंट तरीका, उसका रीजन बताता हूं अभी मैं आपको। तो अपन ने टू के आसपास को डिफाइन किया, फंक्शन की परिभाषा देखी दो के आसपास। तो अगर x का वैल्यू बच्चों अगर दो या दो से बड़ा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई टू से छोटा। तो पाई बाई टू से छोटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसका कॉस कितना आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और x अगर हो गया टू से कम, तो टू से कम तो क्या हो गया, पाई बाई टू से बड़ा। ध्यान रखना नेबरहुड की बात कर रहे हैं, माइनस आएगा यहाँ पर कॉज ऑफ पाई बाई एक्स। क्या अपने को आराम से दिख रहा है क्या कि मैंने यहाँ पर लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस नेगेटिव नंबर है ना, सेकंड क्वाड्रेंट का कॉस कितना आएगा, नेगेटिव, मॉड खुलेगा माइनस के साथ। मैंने ऐसा क्यों किया, आइए मैं समझाता हूँ। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मैंने जो काम किया है ना, ये सब टू के बहुत पास के लिए ही किया है। ऐसा नहीं आप इसमें 200 रख दो या 1 रख दो या 2, ऐसा कुछ नहीं है। 2.1 भी नहीं रखना है इसमें, दिस इज ओनली इन द नेबरहुड ऑफ 2, केवल दो के बिल्कुल क्लोज नेबरहुड के लिए ही ये परिभाषा दी गई है। अब आगे, तो ऐसा क्यों किया, वहां पर क्यों नहीं किया ऐसा, उसका कारण यह है बच्चों कि ये जो फंक्शन है ना कॉस पाई बाई एक्स, ये जो फंक्शन है कॉस पाई बाई एक्स, ये टू पे डिफरेंशियबल है। आप दूर से देख के बताओ, शरीफ आदमी है ना ये भी देखो कितना नेक और शरीफ आदमी है। एक्स स्क्वायर टू के अराउंड ये भी डिफरेंशियबल है। एक्स स्क्वायर तो खैर पैराबोला ही है, कॉस पाई बाई एक्स को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, माइनस साइन पाई बाई एक्स इंटू माइनस पाई बाई एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स क्या टू पुटेबल है क्या, एक्स टू डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल डालेबल है। तो डाल दोगे तो इसका मतलब वैल्यू फाइनाइट आएगी, मतलब फंक्शन डिफरेंशियबल है। पर ये काम यहां नहीं कर सकते थे जीरो के अबाउट, है ना, क्योंकि एक तो क्या है, ये एंगल इतना इनफाइनाइट के पास है, एंगल क्या आ रहा है इनफाइनाइट के पास, तो इनफाइनाइट के आसपास क्या होगा आपके, पाई बाई टू के कौन से मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, नहीं पता। थोड़ा और खड्डे में जाके सोच लेते हैं। ये आपका पाई बाई टू है, ये ऑड पाई बाई टू है, और ये आपका ऑड पाई बाई टू है, पर ये आपका क्या है, चार के मल्टीपल से एक ज्यादा, ये चार के मल्टीपल से एक कम है। ठीक है, तो अगर आपका जो इस तरह का ये लार्ज एंगल है वो आपका इस क्वाड्रेंट में फंस गया, ठीक है, तो क्या आएगा, मॉड कैसे बोलेगा, प्लस के साथ, सॉरी माइनस के साथ। और अगर मान लो यहां फंस गया, ठीक है, तो कैसे खुलेगा, प्लस के साथ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो पता नहीं है, इसीलिए अपन ने टंटा ही खत्म ऐसे खोल लिया। दूसरी बात, जीरो पुटेबल भी नहीं है ना, मान लो आपने खोल खाल के कुछ तिकड़े मिकड़म लगा के खोल भी दिया, तो कॉस पाई बाई एच को जब डिफरेंशिएट करोगे, कॉस पाई बाई एच को जब डिफरेंशिएट करोगे और फिर उसमें जीरो डालोगे, डाल ही नहीं पाओगे भाई, पाई बाई एक्स एक्स जीरो पर डिफाइंड ही नहीं है, तो इसीलिए आपको लिमिट से ही जाना पड़ेगा वहां पर आप ये काम यहां पर कर सकते हो, क्योंकि डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूस है। हाँ जी, तो मैं क्या कहता कि इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन पाई बाई एक्स इंटू माइनस पाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी को कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, और अब मैंने एक्स स्क्वायर को किया, कितना आएगा, 2x इंटू कॉस पाई बाई एक्स, इसमें 2 डाला,
cos 90 0 गॉन, इसमें 2 डाला, पहले तो एक्स स्क्वायर एक्स उड़ जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कॉस का डेरिवेटिव कितना था माइनस साइन, फिर उसके बाद पाई बाई एक्स का आएगा माइनस पाई बाई एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कट जाएगा, बच्चों साइन 90 कितना आएगा 1, पाई आ गया, ये वैल्यू कितना आ गया पाई। तो हमने देखा कि 2 के राइट साइड में डेरिवेटिव कितना आ रहा है पाई, और बच्चों यहाँ पर माइनस साइन की वजह से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, सब कुछ सेम है एक्सेप्ट कि ये माइनस साइन है ना, तो इस माइनस साइन की वजह से 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा माइनस पाई। तो एफ डैश एट 2 प्लस ये आपका आ रहा है पाई, एफ डैश एट 2 माइनस है ना, ये कितना आ रहा है माइनस पाई। तो इसका मतलब बच्चों एल एच डी आर एच डी के आगे अलग अलग, इसका मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो 0 पर डिफरेंशिएबल है और वहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल एट 0, नॉन डिफरेंशिएबल एट 2। ठीक है भाई, ये अपना आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि 0 पर ये इसका डेरिवेटिव जो है कंटिन्यूस नहीं आ रहा था, इसलिए लिमिट से जाना चाहिए। 2 पर इसका डेरिवेटिव जो है कंटिन्यूस आ जाएगा, तो इसीलिए अपन जा सकते हैं इसके अंदर खोल करके और फिर डिफरेंशिएट करके प्रोडक्ट टूल के फंडे से। प्रोडक्ट टूल बच्चों आपको याद ही होगा तभी वैलिड होता है जब आपके दोनों इंडिविजुअल फंक्शंस जो हैं डिफरेंशिएबल होते हैं उस नेबरहुड के अराउंड। ठीक है, ओके, बाय बाय।